नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मानसी लाइफस्टाइल 123 पे। और दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे आप सभी से निष्कर्ष लेने आई हूँ, बातें करने आई हूँ और आप लोगों की भी राय जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की इस चीज़ पे क्या राय है, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। हमारा भी हक है कि हम अपनी राय लोगों से शेयर करें। और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग आजकल सभी अपनी राय शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका कोई जो चुनाव नहीं लड़ती है, जो कोई नेता नहीं है, जिसमें कोई भी नेता नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ती है जो पार्टी, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलर हो रही है, इतनी हाईलाइट हो रही है, करोड़ों में उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस पार्टी को मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट कर दिया है कि मैं भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ और लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि क्यों इतना ये पार्टी हाईलाइट हो रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा सस्पेंस न डालते हुए मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी जो आजकल बहुत ही जिसका नाम हाईलाइट हो गया है, करोड़ों में उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में मतलब। और पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो जेन जेड, वो सभी इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और उसका जो लोगो है वो भी कॉकरोच ही है। और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस पार्टी में, और लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके हमारे देश के जो युवा नेता हैं, सॉरी युवा नेता नहीं मैं कहूँगी, हमारे देश के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बच्चे हैं, खास करके 18 से लेके 30-35 साल के जो युवा हैं, वो इस पार्टी को खूब समर्थन दे रहे हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि ये जो पार्टी जो कर रही है, ये हमारे देश के वो नेता नहीं कर पा रहे हैं, जो वो ये अहम मुद्दों को नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। बस खाली लोगों को उनको लालच देना आता है, उनको भड़काना आता है कि ये पार्टी इसने ऐसा किया, वो पार्टी इसने ऐसा किया। बस वो यही करते रह जा रहे हैं, फ्री में राशन बांट रहे हैं, फ्री में ये बांट रहे हैं, फ्री में वो बांट रहे हैं। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी इज़ द बेस्ट। और ये जो काम आज हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड बच्चे युवा जो कर रहे हैं, वो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारे देश की जो सरकार है, वो दावे तो बहुत बड़े करती है, लेकिन असल में ग्राउंड फ्लोर पे जब वो चीज़ें लानी होती हैं तो वो नहीं आ पाती है दोस्तों। तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे, इसका नाम क्यों कॉकरोच रखा गया, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी इतना उभर रही है, क्यों लोग इसका इतना समर्थन कर रहे हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो कॉकरोच इसका नाम क्यों रखा गया है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी। और आप लोग अधिकतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कॉकरोच इसका नाम इसलिए रखा गया। तो जब कोर्ट ने देश की युवा पीढ़ी को एक कॉकरोच और परजीवी जैसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हमारे देश के जो युवा थे, मतलब आज की जो इंटरनेट पीढ़ी, इनका दिल टूट गया। मैं भी एक युवा हूँ, मुझे भी नहीं ये शब्द अच्छा लगा, क्योंकि हम भले ही घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं, हम यूज़लेस हैं।
हमें वो अवसर नहीं मिल रहा है कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जब कोर्ट ने हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच मतलब तिलचट्टा, कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, इस व्यंग्यात्मक शब्द का, कड़वे शब्द का जब इस्तेमाल किया तो हमारे देश के युवाओं का दिल टूट गया। और देश के कुछ लोग, मतलब युवा, वो ये उन्होंने दिल में अपने सोच लिया कि आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो हम इसी कॉकरोच के नाम को ही हथियार बनाएंगे। आज की इंटरनेट पीढ़ी जो है, या कहें जेन जेड, ठीक, आज की जो इंटरनेट पीढ़ी है, ये पुराने ज़माने वाले नहीं हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी सुन लेंगे। इन्होंने इस कड़वे शब्द कॉकरोच को ही हथियार बनाया और एक पार्टी मई 2026 में ही रातों रात वायरल हो गई और खूब सारे उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। इन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी को इन्होंने कड़वे शब्दों में बात की हो, किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया हो, कोई भी गलत बात नहीं। सिर्फ इन्होंने अपनी मजाकिया अंदाज में, मीम्स के ज़रिए, फ़नी चीज़ों के ज़रिए ही अपनी बात को आगे रखा, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया और देश के कई सारे युवा, कई सारे लोग इस मुहिम से जुड़े, इस पार्टी से जुड़े। कॉकरोच जनता पार्टी इस पार्टी का नाम रखा गया। और आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है, इंटरनेट पे तो सारी खबरें आ रही हैं। मैंने न्यूज़ पे भी देखा, इतनी सारी खबरें आ रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सर्च कीजिए, इतनी सारी खबरें आएंगी, इतना मतलब हाईलाइट हो गया है ये टॉपिक कि। और जंतर मंतर पे जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत ही 100% करेक्ट ये लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं बहुत दूर हूँ, मेरा घर यूपी में है, अगर मैं दिल्ली में होती तो ज़रूर इन लोगों को सपोर्ट करती। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि नीट जैसा पेपर, बच्चे, मैंने देखा है, मेरी दीदी का लड़का है, नीट की तैयारी कर रहा था, वो भी, उसने भी पेपर दिया था। जो पेपर लीक हुआ, मेरी दीदी का लड़का था, उसने भी दिया था। फर्स्ट टाइम उसने पेपर दिया था और उसकी बहुत ज़्यादा होप भी थी। फिर पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो जो पेपर लीक हुआ, इसमें किसकी गलती है? जिसकी गलती है उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये मांग करना इसमें तो मुझे कोई भी गलती नहीं नज़र आती। जो लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें और देश की युवा पीढ़ी आपका सपोर्ट करेगी। मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करती हूँ। मैं भले ही एक हाउसवाइफ हूँ, एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, लेकिन आप लोगों जैसे आप लोग आगे बढ़े हैं, एक डिजिटल क्रिएटर के रूप में ही आप लोग आगे बढ़े हैं। आप लोग ही एक इंटरनेट पीढ़ी हैं और मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ कि कोई तो ऐसा निकला जो जिसने हमारे दर्द को समझा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पेपर लीक का ये जो मामला है ये बहुत छोटा नहीं है। इसको नेता लोग जो हैं वो बहुत ही आम मान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक स्टूडेंट, जो बच्चा होता है वो कितनी पढ़ाई करता है, कितने सारे लोगों को नीट की तैयारी करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं, किसी को 4-4 साल लग जाते हैं। और कितने बच्चे हैं जो 50-50 हज़ार रुपए दे के कोचिंग कर रहे हैं नीट की। लोग
60-60 70-70 हज़ार रुपये दे के कोचिंग कर रहे हैं नीट की, और आप लोग इस ऐसे ही इसको हल्के में लेते हैं और पेपर लीक जैसे मामलों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। और मेरा यही मानना है कि युवा पीढ़ी जो ये कर रही है, जो आज की जेन ज़ेड पीढ़ी है, ये बहुत ही अच्छा कर रही है। हमारी आज की युवा इंटरनेट पीढ़ी जो है, ये बहुत ही करेक्ट एकदम काम कर रही है, और ऐसा ही करना चाहिए। जंतर मंतर पे जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लोग अनशन पे बैठे हैं, कितने सारे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कितने सारे नेता भी जो विरोधी पार्टी के नेता हैं वो भी आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनकी खुद की सरकार होती तो शायद वो सपोर्ट ना करते इन युवा नेताओं को, लेकिन आज जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि पेपर लीक करना ये आम मुद्दा है? क्या आप लोगों को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है वो सही है? आप लोगों की राय क्या है इस चीज़ पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से निवेदन है, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग कमेंट करके अपनी राय दें। क्या युवा पीढ़ी जो आज की कर रही है ये सही है या गलत? तो आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी लोग कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।